Okay, hi guys. Hello, sir. I hope everyone is doing good. So, let's start with today's topic. We are going to do integration testing first, which is also a level of software testing. Okay, सभी को 4 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स याद हैं? सभी को 4 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स याद हैं? Is there anyone जिसे नहीं Yes, पता sir. कि लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होते हैं? Okay, cool. I guess everyone remembers that what are levels of software testing. Sumaya, your hand is raised. Is there anything you want to ask? No, sir. No, sir. Okay, cool. So, okay, moving forward, we have already talked about integration testing once. So, अभी थोड़ा सा इन डेप्थ में बात करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग को लेके, ठीक है? So, please let me know my screen. Is my screen shared? Okay, I guess it's not shared. Let me share it. Okay, is it now shared? Yes, sir. Okay, cool. Yes, sir. Okay, great. So talking about integration testing, before I explain integration testing in depth, I want to know it from you कि जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में, उससे आपकी नॉलेज कितनी है? Okay. To Ajay, would you like to answer? Yes, sir. As we know, the word suggests its own self-meaning integration. That means we are going to integrate two modules, and then after, what are the effect after integrating that module? That we are going to check. Does the effect because of integration there is a loss of some functionality or not? That we are going to check. Okay, it's correct, but I would suggest कि अजय आप अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा काम करो, ठीक है? आपने सही बताया, मैं समझ गया क्योंकि मैंने समझाया आपको, ठीक है? बट इंटरव्यूअर इस लैंग्वेज में नहीं समझेगा, ठीक है? ट्राई टू स्पीक इन मोर क्लियर एंड मोर ईजी वर्ड्स, ओके? सुमैया, वुड यू लाइक टू आंसर नाउ? Integration testing, one time number of complex things are tested. नॉट एग्जैक्टली, ओके। No, sir. लेट मी रिपीट इट। इंटीग्रेशन एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम बताता है, ठीक है? इंटीग्रेटिंग टू और मोर मॉड्यूल्स, मतलब दो यूनिट मॉड्यूल्स को, यूनिट याद है सबको? यूनिट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इज नॉन एज अ यूनिट, ओके? सो सॉफ्टवेयर की स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यूनिट कहते हैं। अगर हम दो या दो से ज्यादा यूनिट्स को कंबाइन करके टेस्ट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ आया? सो Yes, sir. integration testing is the process of interaction between two or more integrated modules or component. So why do we do integration testing? We do integration testing to ensure that these modules work together after being combined. हम integration testing क्यों करते हैं? ये ensure करने के लिए कि these modules are working correctly after being combined. Okay, इन दोनों modules को जुड़ने के बाद ये दोनों सही काम कर रहे हैं. For example, there are two modules M1 एंड M2. आपने इसकी यूनिट टेस्टिंग करी, इसकी यूनिट टेस्टिंग करी, ये दोनों ठीक चल रहे हैं, ठीक है? नाउ यू विल टेस्ट M1 प्लस M2. अब इफ दिस इज वर्किंग राइट तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ओके। ओके, गॉट इट? समझ आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, अ मॉड्यूल इज अ फंक्शनल यूनिट, ओके? एज आई सजेस्टेड, यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट इज द मॉड्यूल, ओके? और अ कंपोनेंट, ठीक है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग फोकस इज ऑन वेरीफाइंग द डेटा फ्लो एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल, ठीक है? सभी को ये चीज समझ आई? डेटा फ्लो के बारे में कैसे टेस्ट करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि एक, मैंने एग्जाम्पल कल भी दिया था, लेट मी गिव दिस एग्जाम्पल अगेन, ओके? तुमने कार्ट, ऐड टू कार्ट करके 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, P1, P2, P3। अब इनका टोटल कहाँ आएगा? चेकआउट पेज पे, ठीक है? नाउ यू विल वेरीफाई इफ देयर टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 plus P3, okay? So this is a clear case of data flow
सभी को समझ आया कि ये कैसे एक डेटा फ्लो का केस है? सभी को समझ आया कि डेटा फ्लो कैसे टेस्ट करते हैं हम? डेटा फ्लो का एग्जांपल समझ आया? सर पक्का आ गया? देखो इज देयर हेलो हाँ, यस, Sir, can you please come again, sir? ओके, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके, डेटा फ्लो का कंसेप्ट रिपीट करूँ ना? हाँ सर, डेटा फ्लो का। ठीक है, एक नई स्लाइड पे समझते हैं, ठीक है? ओके, आई गेस आई ऑलरेडी हैव द स्लाइड। ठीक है, सपोज करो तुम्हारा एक पेज है, ठीक है, जहां पर तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। दिस इज वन पेज जहां पर तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है? इतना समझ आया अभी तक? सभी को इतना समझ आया? देयर इज अ पेज जहां पर सभी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, यस सर। ठीक है? हाँ या ना बोल दिया करो, मैंने बहुत बार बोला है, ठीक है? अब तुमने इनमें से 3 प्रोडक्ट्स पे ऐड टू कार्ट दबाया, ठीक है? 1 2 3। अब इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैं P1 P2 और P3 बोलूंगा, ठीक है? इतना समझ आया? P1 P2 P3 क्या है ये समझ आया? ठीक है? अब जब मैंने इन्हें ऐड टू कार्ट कर लिया तो यहां पर एक बटन आता है प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है? आई विल कॉल दिस POC, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है? अब इस बटन को दबाने के बाद क्या होता है, तुम चेकआउट पेज पे जाते हो, राइट? समझ, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? यस अब यहां पर चेकआउट पेज पे तुम्हें क्या दिखता है? इन तीनों प्रोडक्ट्स का टोटल। सही कह रहा हूं? इतना समझ आया? चेकआउट पेज पे टोटल दिखता है, सर। ठीक है? अब समझो, इन तीनों का टोटल तभी सही आएगा ना जब यहां से इस पेज पे P1 P2 और P3 की प्राइस वैल्यू सही आई होगी, है ना? अगर यहां पर चेकआउट पेज पे P1 P2 P3 का डेटा ही गलत होगा तो ये ऑटोमेटिकली टोटल भी गलत हो जाएगा ना? समझ आया? Yes, sir. अब डेटा फ्लो का कंसेप्ट समझ आया सभी को? हाँ। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया सभी को? ठीक है, ओके, Yes, sir. ओके, सभी को समझ आ गया ना डेटा फ्लो का कंसेप्ट? ठीक है, तो अभी देख लेते हैं व्हाई इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये इंटरफेस इश्यूज पता लगते हैं हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग से, ठीक है? इट मेक श्योर कि इंश्योर दैट कि जो मॉड्यूल्स हैं हमारे वो अलग अलग भी सही काम कर रहे हैं और एक साथ भी सही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज समझ आई? डिटेक्ट इंटरफेस इश्यूज, ठीक है? और डेटा इज पास्ड एक्यूरेटली। समझ आया इतना? यस सर। डेटा फ्लो की अगर कोई सॉफ्टवेयर में डेटा फ्लो की प्रॉब्लम होगी तो वो आइडेंटिफाई होगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। समझ आई ये चीज? यस सर। ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, ठीक है? अब देखो जो मैंने तुम्हें चेकआउट वाला सिनेरियो बताया, हम रियल वर्ल्ड में भी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन ऐसे ही यूज करते हैं ना? यस सर। पहले ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियोस पता चलते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस टेस्ट होते हैं इसमें, ठीक है? जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां तक समझ आया? एंड दिस इज द सिंपलेस्ट कि प्रिवेंट इंटीग्रेशन बग्स, ठीक है? अगर कोई बग है जो कि दो मॉड्यूल्स के कंबाइन होने के बाद आ रहा है तो वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है? अभी तक का सभी को समझ आ गया व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड व्हाई इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंपॉर्टेंट? इतना समझ आया सभी को? यस सर। आगे चले, ठीक है? तो हु परफॉर्म्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग? मैंने पहले भी बताया था, टेस्टर्स और डेवलपर्स दोनों ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है? क्लियर है? और ये थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दिस इज कंडक्टेड आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज रेडी, ठीक है? इट्स कंडक्टेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट। जैसे जैसे मॉड्यूल बनते जाते हैं, जैसे जैसे यूनिट टेस्टिंग खत्म होती जाती है, सपोज दो मॉड्यूल्स की यूनिट टेस्टिंग खत्म हुई, तुमने उसे उन दोनों मॉड्यूल्स को कंबाइन किया और उनकी फंक्शनैलिटी टेस्ट की, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। सही कह रहा हूँ?
Yes, sir. ठीक है, अब हाउ इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग डन? तो ठीक है, 2 या 3 अप्रोचेस होती हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। पहली अप्रोच होती है बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग नाम से ही समझ आ रहा है, सभी चीज़ों को एक साथ करके बैंग कर देना, बिग बैंग। ठीक है? समझ आई? बिग बैंग समझ आया? बिग बैंग का मतलब होता है कि सभी मॉड्यूल्स को एक साथ इंटीग्रेट कर देना। ठीक है? बिग बैंग का मतलब होता है सभी मॉड्यूल्स को एक साथ इंटीग्रेट कर देना और टेस्टिंग एज़ अ कंप्लीट सिस्टम। ठीक है? अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा यही है, ये इंटीग्रेशन में टाइम बचाता है। हमें अलग-अलग बार-बार छोटे-छोटे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। वी कंबाइंड ऑल द मॉड्यूल्स इन वन्स, ठीक है? और हमने एक साथ सभी को टेस्ट कर लिया। ठीक है? तो बिग बैंग अप्रोच समझ आई? हाँ या ना तो Yes, बोलो। sir. ठीक है। Yes, sir. और इसका कॉन्स क्या है? इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इश्यू सिंस एवरीथिंग इज टेस्टेड एट वंस। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बग ऐसा हो, कोई इश्यू ऐसा हो जो सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स के कंबाइन होने से आ रहा हो। समझ रहे हो? कोई इश्यू ऐसा भी तो हो सकता है ना जो तो सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स के कंबाइन होने से आ रहा हो, तो वो इश्यू तो अनआइडेंटिफाइड रह जाएगा जब हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है? इतना समझ आया सभी को? Yes, sir. तो आगे चलें? Yes, sir. Yes. ठीक है। इंक्रीमेंटल अप्रोच एज द नेम सजेस्ट, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना मतलब पहले 1 मॉड्यूल, फिर 2 मॉड्यूल, फिर 3 मॉड्यूल, ऐसे ऐसे जितने भी n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं सभी को एक एक करके कंबाइन करना। और ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी। टॉप डाउन अप्रोच मतलब पहले बड़े मॉड्यूल्स को छोटों के साथ कंबाइन करना धीरे धीरे, और बॉटम अप का मतलब छोटे मॉड्यूल्स को बड़े मॉड्यूल्स के साथ कंबाइन करना। ठीक है, समझ आई? और एक होता है सैंडविच। सैंडविच हमने पहले नहीं पढ़ा था। सैंडविच मतलब कंबाइंस टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, मतलब रैंडम टेस्टिंग होती है। कभी किसी हायर लेवल मॉड्यूल को हमने किसी भी छोटे मॉड्यूल के साथ जोड़ दिया, और कभी हमने किसी भी लो लेवल मॉड्यूल को किसी हाई लेवल मॉड्यूल के साथ जोड़ दिया। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच समझ आई सभी को? Yes, sir. तो आगे चलें, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एक एग्जांपल है। मॉड्यूल्स टू टेस्ट, सबसे पहले है सर्च मॉड्यूल। सर्च मॉड्यूल यूज होता है प्रोडक्ट सर्च करने के लिए। कार्ट मॉड्यूल यूज होता है सिलेक्टेड आइटम्स को कार्ट में डालने के लिए। ठीक है, और पेमेंट मॉड्यूल क्या करता है? पेमेंट प्रोसेस करता है। ठीक है, तो पहला सिनेरियो देखो। पहले सिनेरियो में हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। सर्च सर्च किया, सर्च करने के बाद प्रोडक्ट को कार्ट में डाला, और कार्ट में डालने के बाद पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अगर पेमेंट हो गई तो एवरीथिंग वर्क्स फाइन। ठीक है, समझ आया? पेमेंट हो गई और जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी ही हुई, तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो बिग बैंग अप्रोच समझ आ गई? एग्जांपल समझ आया बिग बैंग अप्रोच का? Yes, sir. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच मतलब छोटे मॉड्यूल को बड़े मॉड्यूल के साथ कंबाइन करना। अब सबसे छोटा मॉड्यूल था सर्च मॉड्यूल। ठीक है, इसकी हमने इंटीग्रेशन टेस्ट करी कार्ट मॉड्यूल के साथ। कैसे? कि जो हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसे हम कार्ट में ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर जब ये दोनों टेस्ट हो गए, फिर हमने किया सबसे लास्ट में पेमेंट मॉड्यूल, जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है उसे इंटीग्रेट। तो टॉप डाउन टेस्टिंग समझ आई? हाँ या ना तो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बॉटम अप में सबसे पहले हम पेमेंट मॉड्यूल के साथ चेक करेंगे। हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि पेमेंट्स करेक्टली हमारे गेटवे के थ्रू जा रही हैं या रिसीव हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। वी विल टेस्ट दिस ओनली विद द पेमेंट मॉड्यूल। ठीक है, फिर हम उसमें कार्ट मॉड्यूल ऐड करेंगे कि अब हमारे सपोज करो हमारी कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हमारी कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब उन प्रोडक्ट्स के लिए पेमेंट हो पा रही है नहीं हो पा रही, इन दोनों को इंटीग्रेट करके। ठीक है, अब एट द एंड हम क्या करेंगे कि सर्च वाला मॉड्यूल भी इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सर्च करेंगे, कार्ट में ऐड करेंगे, और वी विल इंश्योर दैट कि पेमेंट सही से हो रही है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं फिर। बॉटम अप टेस्टिंग भी समझ आ गई। बॉटम अप का मतलब होता है यार नीचे से ऊपर आना। ठीक है, और टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे जाना। ठीक है, टॉप में सबसे छोटा होता है हमेशा। ठीक है, टॉप में सबसे छोटा होता है और बॉटम में सबसे बड़ा होता है। तो आई होप इससे तुम्हें याद रहेगा ये।
ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ना डिस्कस कर ली है ये चीज़, ठीक है। इंटरफेस टेस्टिंग, अब ये तो तुम्हें समझ आ ही गया कि दो मॉड्यूल्स के इंटीग्रेशन को हम टेस्ट करते हैं, तो इंटरफेस टेस्ट होता है उसमें। एग्जाम्पल के लिए, कार्ट मॉड्यूल रिसीव द करेक्ट प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम द सर्च मॉड्यूल्स, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट सर्च करके कार्ट में ऐड किया, कार्ट में वही प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, समझ आई बात, ये हुई इंटरफेस टेस्टिंग। Yes, sir. और डेटा फ्लो टेस्टिंग का एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट टोटल वाला, ठीक है, तो इसे वापस समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट एपीआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग इज समथिंग, ठीक है, एपीआई मैंने अपने फर्स्ट सेशन में समझाया था कि एपीआई इज यूज फॉर डेटा फ्लो, ठीक है। तो अभी अगर इसके बारे में, एपीआई के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना है तो फर्स्ट वाला सेशन देख लेना, ठीक है। तो एपीआई टेस्टिंग में भी हम मेजरली डेटा टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं, ठीक है। टेस्टिंग एन एपीआई दैट फेचेस द प्रोडक्ट डिटेल्स व्हेन सर्च, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो, एपीआई टेस्टिंग हम डिटेल में आगे कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चले, कैन वी मूव फॉरवर्ड, Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बेनिफिट अर्ली डिटेक्शन, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्ली डिटेक्शन होता है बग्स का, क्लियर है। जैसे ही मॉड्यूल बना, यूनिट टेस्टिंग हुई, यूनिट टेस्टिंग होने के बाद, जस्ट होने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी, अब देखो जब तुम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें एक एक मॉड्यूल का पता लग रहा है, बट जब तुम मॉड्यूल्स कंबाइन करके टेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें उससे ज़्यादा रिलायबिलिटी मिल रही है। रिलायबिलिटी मतलब कि वो सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है यूज़ करने में, कितना ईजी है, कितना रिलायबल है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ समझ आ रही है, यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, समझ आई ये चीज़ भी। Yes, sir. बेटर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, वेरीफाइज दैट द सिस्टम बिहेव करेक्टली अंडर द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ये वाला पॉइंट भी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता वापस बताने की ज़रूरत है, क्लियर है। Yes, sir. रियल वर्ल्ड सिनेरियोज वाला पॉइंट क्लियर है ना सभी को, Yes, sir. ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देखो कभी कभार क्या होता है कि हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल्स कंबाइन करते रहते हैं और वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, और देखो हर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ओके, ठीक है। अगर एक मॉड्यूल में इशू आ गया, ठीक है, तो दूसरे मॉड्यूल में डिपेंडेंसी बन जाती है कि जब तक उसका इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हम इन दोनों मॉड्यूल्स की एक साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्लियर है, ये समझ आया डिपेंडेंसी इशू। Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इंटीग्रेशन टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। तो करेक्ट राइट टाइम है, यूनिट टेस्टिंग खत्म होते ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंड यू शुड नॉट इवन वेट फॉर कंप्लीट यूनिट टेस्टिंग टू गेट कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही 2 या 3 यूनिट्स ऐसी कंप्लीट हो गई हैं जिनको आपस में कंबाइन किया जा सकता है, वैसे ही हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। यूज स्टब्स एंड ड्राइवर, स्टब्स क्या होता है यार, स्टब ना एक प्लेस होल्डर होता है, ठीक है। जैसे कि एक डमी कोड है, सपोज करो तुम एक एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो जिसका एक लॉगिन पेज है, और लॉगिन पेज के बाद तुम लॉगिन पेज पे बाद लॉगिन करने के बाद होम पेज खुलता है, ठीक है। अब तुम ये समझो कि लॉगिन पेज रेडी नहीं है बट तुम्हें ये इंटीग्रेट करके टेस्ट करना है, तो तुम यहाँ पर एक डमी लॉगिन पेज यूज कर लोगे, ठीक है, क्लियर है, डमी लॉगिन पेज यूज कर लोगे, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अगर कोई लो लेवल मॉड्यूल है तो उसे हम स्टब कहते हैं, और अगर कोई हाई लेवल मॉड्यूल है जैसे कि पेमेंट मॉड्यूल है उसे हम ड्राइवर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये सब क्लियर है, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है, Sir. कूल। और ऑटोमेट टेस्टिंग, जितना हो सके ये बाद में हम बात करेंगे ऑटोमेशन के बारे में, ठीक है। अभी हमारे कोर्स में नहीं है ऑटोमेशन टेस्टिंग,
तो बट जितना हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स को हम ऑटोमेट करने की कोशिश करें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ को हमें टेस्ट करने का ट्राई करना है, ठीक है? क्लियर है? यहाँ Yes, तक क्लियर है sir. सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एनालॉजी पे बात करते हैं। सपोज़ करो कि तुमने इंडिविजुअल पार्ट्स हैं इंजन और व्हील्स, इन दोनों को तुमने सेपरेटली टेस्ट कर लिया, मतलब यूनिट टेस्टिंग कर ली, ठीक है? अब तुम इसकी इंटीग्रेशन कैसे इंश्योर करोगे? तुम इंश्योर करोगे जब इंजन चल रहा है तब व्हील्स घूम रहे हैं, ठीक है? और जब तुम ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक लग रही है, व्हील्स रुक रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके गाइस, आल्सो अनदर थिंग इज कि यार आई डोंट नो तुम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बट जो इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, दैट इज कम्प्लीटली फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तुम ये एक्सप्लेनेशन इंटरव्यूअर को दे रहे हो, आई एम डैम श्योर कि वो तुम्हें 10 on 10 देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्लास की स्टार्टिंग में आई गेस अजय से मैंने पूछा था, ठीक है? तो ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट हिज आंसर प्रॉपरली, बट अगर तुम ये वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, देन आई एम डैम श्योर कि तुम सही आंसर कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है? तो आई आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि ये जो क्वेश्चंस हर टॉपिक के एंड में इंटरव्यू फ्रेंडली एग्जांपल्स हैं, प्लीज गो थ्रू देम। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग? ठीक है, इंटरफेस टेस्टिंग ऑलरेडी डिस्कस हो गया, डेटा फ्लो टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं डिस्कस करते, ऑलरेडी इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अब टॉकिंग अबाउट सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है? सिस्टम से क्या समझ आ रहा है? सिस्टम मतलब अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है? अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर, ठीक है? सिस्टम टेस्टिंग इज वेरी सिंपल। टेस्टिंग अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज नॉन एज सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है? समझ आया? एंटायर एप्लीकेशन को जब हम टेस्ट करते हैं तो दैट इज नॉन एज सिस्टम टेस्टिंग, एंड वी इंश्योर कि एंड टू एंड बिहेवियर जो है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को हमारे मेट कर पा रहा है। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? सिस्टम टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ फुल्ली इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन मतलब कंप्लीट एंटायर एप्लीकेशन, ठीक है? इट्स ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एंटायर एप्लीकेशन दैट इट मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? इट इंश्योर दैट ऑल द components हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन वर्क टुगेदर सीमलेसली, ठीक है? क्लियर है व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, तो की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं इसके बात करूं तो कंप्लीट सिस्टम पे होती है, ठीक है? सिस्टम टेस्टिंग जो होती है ना, देखो दो तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं। इन्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डिप्लॉयमेंट से पहले देखो एक होता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? वी हैव वन टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड अदर इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है? तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो फाइनल एनवायरनमेंट होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम क्लाइंट को दिखाते हैं, ठीक है? बट जो हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है वो हमारे खुद के लिए होता है, ठीक है? समझ आई ये बात? टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हम खुद टेस्ट करते हैं। अब प्रोडक्शन की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, प्रोडक्शन की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं बिल्कुल सिमिलरली वैसी ही होती हैं टेस्टिंग की, ठीक है? तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होनी चाहिए सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। किससे? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से। समझ आई ये चीज़? क्लियर है? Yes, sir. Sir. ठीक है, सिस्टम टेस्ट Repeat कर दीजिए. प्रोडक्शन और टेस्टिंग रिपीट करूं? सिस्टम टेस्टिंग में आपने जो टेस्टिंग और प्रोडक्शन कुछ बताया ना वो रिपीट कर दीजिए थोड़ा. ठीक है, ओके, नो वरीज। स्लाइड और लेते हैं, ठीक है? देखो, एक होता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट। क्या होता है? टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो इंटरनल टीम के लिए होता है, ठीक है? इनके यूआरएल्स अलग अलग होते हैं बेसिकली, ठीक है? एक होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इसे हम प्रॉड भी कहते हैं। ये जो होता है क्लाइंट के लिए होता है। इन दोनों की यूआरएल में माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है? इस पर बेसिकली जो भी हम चेंजेस करते हैं पहले हम करते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे, ठीक है? फिर वो चेंजेस जो होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं पहले हम बनाते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे,
ठीक है, जब टेस्टर्स उन सब चीज़ों को पास ऑन कर देते हैं ना, जब टेस्टर्स अपना साइन ऑफ दे देते हैं, तब वो चेंजेस या फिर वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन पे आता है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ आई? यस इतनी सर। ठीक है। सर अब सिस्टम टेस्टिंग करने के लिए ना, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, वैसी ही कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए टेस्टिंग एनवायरनमेंट की। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। समझ आया? यस सर। क्लियर है? यस सर यस। ठीक है। और जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लो। ठीक है। और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों दोनों ही चीजें हम चेक करते हैं। ठीक है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के बारे में एक दो क्लासेस के बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलूं? सभी को इतना समझ आया? यस सर। यस सर सिस्टम टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सिस्टम का बिहेवियर वैलिडेट करती है कंप्लीट सिस्टम का। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। और एंड टू एंड जो इश्यूज होते हैं, एंड टू एंड इश्यूज मतलब जो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो इश्यूज होते हैं ना, वो कैच करता है टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, इंश्योर कंप्लायंस कि जो हमारे बिजनेस गोल्स हैं, जो हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे बिजनेस गोल्स हैं, जो हम चीज़ इस सॉफ्टवेयर से अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ें अचीव हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी। ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी इज कॉमन पॉइंट इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर है ये चारों चीज़ें? वाई सिस्टम टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट? क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब देखो, सिस्टम टेस्टिंग जो होती है ना, वो फॉर श्योर टेस्टिंग टीम ही परफॉर्म करती है। टीम ऑफ क्यूए इंजीनियर्स आल्सो नोन एज टेस्टिंग टीम, वो परफॉर्म करती है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, और कभी कभार ऑटोमेशन के टूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सिलेनियम जे मीटर फॉर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, तो इन टूल्स के बारे में जब हम किसी फेज में नॉन फंक्शनल के बारे में पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, व्हेन इज सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म? सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद में। ठीक है, और यूएटी टेस्टिंग से पहले, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बाद में, इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पर सभी को अभी ये समझ आया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड व्हेन इज सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म्ड? यस सर। ठीक है, अब Yes, sir. बात करते हैं हाउ इज सिस्टम टेस्टिंग डन। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि अगर हमें एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है, तो रिक्वायरमेंट्स में होगा लॉगिन होगा, स्मूथ चेकआउट प्रोसेस होगा, पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन होगा। पहले हम ये चीज़ें चेक करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं भी या नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, समझ आई ये चीज़? यस सर। Sir. ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट केस बनाते हैं, और टेस्ट केस में मेक श्योर कि एज केसेस कौन से होते हैं? बाउंड्री वाले केसेस। समझ आई ये चीज़? फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट केस में इफ अ यूजर कैन ऐड मल्टीपल आइटम्स टू द कार्ट, कूपन्स अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, पेमेंट कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सभी को इतना समझ आया? यस सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है एनवायरनमेंट सेटअप। अभी हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात करी। एक होता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट और एक होता है प्रॉड एनवायरनमेंट यानी प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं। ये यूजुअली डेवलपर्स करके देते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेटअप। ठीक है, और उसके बाद हम टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, टेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, और जो बग्स हमें मिलते हैं वो हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? सिस्टम टेस्टिंग का प्रोसेस समझ आया सभी को? Yes, sir. सभी को आ गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, सपोज करो तुम एक ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो। यू आर क्रिएटिंग ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन। ऑनलाइन
बैंक बना रहे हो तुम एक, ठीक है। ऑनलाइन बैंक में तुम्हारे पास सबसे पहले तो फीचर्स कौन कौन से तुम्हें टेस्ट करने हैं। लॉगिन टेस्ट करना है, ठीक है। फंड ट्रांसफर चेक करना है, ठीक है। और बैलेंस चेक करने का ऑप्शन तुम्हें चेक करना है, ठीक है। अब इसमें तुम सिनेरियोज कौन कौन से टेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल तुम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हो तो तुम सबसे पहले चेक करोगे क्या तुम वैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन कर पा रहे हो। वैलिड क्रेडेंशियल्स मतलब वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड से तुम लॉगिन कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो ये सही चल रहा है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो दिस हैज अ बग, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे कि फंड ट्रांसफर सही से काम करता है नहीं करता। फंड ट्रांसफर करने के बाद जो तुम जितना तुमने फंड ट्रांसफर किया उतना तुम्हारे बैलेंस में से डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ आई ये चीज, ये सिनेरियो समझ आया। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग तुम चेक करोगे। ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कैसे होती है हम किसी और फेज में बात करेंगे, अभी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल इज कि एग्जांपल यही है कि 10,000 यूजर्स को एक साथ ये ऐप हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा बिना क्रैश हुए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट क्रैशिंग। ऑल्सो वेरीफाई दैट सेंसिटिव डेटा जैसे कि पासवर्ड्स हैं वो इंक्रिप्टेड हैं, ठीक है। इंक्रिप्टेड क्या होता है, दिस वी विल टॉक अबाउट दिस इन सिक्योरिटी टेस्टिंग फेज, ठीक है। एंड टू एंड टेस्टिंग एक कंप्लीट वर्कफ्लो चेक करोगे, जैसे कि लॉग इन करोगे, फंड्स ट्रांसफर करोगे और चेक करोगे कि बैलेंस अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड टेस्टिंग, मतलब एक कंप्लीट फ्लो टेस्ट कर। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है। तो टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब कि हमारी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो एज एक्सपेक्टेड काम कर रही हैं नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजर नेम दे रहा हूँ और पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, तो उससे हम लॉग इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज इन द लेटर फेज, बट एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 10,000 यूजर्स एक साथ हैंडल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे बिना क्रैश के, विदाउट क्रैशिंग, ठीक है। क्लियर है ये एग्जांपल भी? यस सर। ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग में आता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वनरेबल तो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं गलत यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं वो उससे भी लॉगिन नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो इससे लॉगिन नहीं होना चाहिए गलत यूजर नेम और पासवर्ड से। और सीक्वल इंजेक्शन एक चीज होती है जो सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर हम पढ़ेंगे इफ वी एवर डिड इट, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा फोकस मैनुअल टेस्टिंग है और उसके बाद है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। देखो यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है कि एक एप्लीकेशन कितनी यूजेबल है, कितनी इजी टू यूज है, ठीक है। इजी टू यूज, इसे सबसे सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। अब तुम सोचो कि फेसबुक का लेआउट, अब एक ना मैंने इसमें एग्जांपल भी ले रखा है, ठीक है। लेट मी ओपन दैट पेज, फेसबुक वाला पेज यार, ये रहा, ठीक है। इसे देखो कि अब सपोज करो ये फेसबुक ऐसे लिखा होता बहुत गंदा गंदा, ठीक है, ऐसे लिखा होता और यहाँ पर ये मतलब ये ना लिखा होता ईमेल और फोन नंबर और यहाँ पासवर्ड ना लिखा होता, बस यहाँ पे दो एम्प्टी फील्ड्स होते, ठीक है। तो तुम्हें समझ आता है यहाँ क्या भरना है और यहाँ क्या भरना है? नहीं समझ आता ना, ठीक है। तो जितना ये एक यूजर के लिए टफ होता जाएगा उतनी यूजेबिलिटी टेस्टिंग मतलब लो परफॉर्मेंस पे, यूजेबिलिटी तुम्हारी लो है, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आया? समझ आया यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में? हाँ सर। ठीक है। टॉकिंग अबाउट कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, कितनी कंपैटिबल है कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो हर ब्राउजर को सपोर्ट कर रही है, हर डिवाइस को सपोर्ट कर रही है। दिस इज नॉन एज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। समझ आई ये चीज? जैसे कि एक ऐप को यस सर। iOS और एंड्रॉयड दोनों पर टेस्ट करना, ठीक है। समझ आई ये चीज? रिग्रेशन यस टेस्टिंग, सर। इसके बारे में हम बाद में इन डेप्थ भी बात करेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? सपोज करो तुम्हें एक बग मिला, ठीक है। बग मिला, बग मिलने के बाद फिक्स हुआ। अब फिक्स होने के बाद ना यार, देखो ये जो बग था ना, लॉगिन पेज का बग था कि क्या हो रहा था कि लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन हो नहीं रहा था,
ठीक है, अब सपोज करो कि जो बाकी की एप्लीकेशंस हैं, जैसे ईमेल है, एप्लीकेशन में जो चीज़ें हैं, ईमेल है या पासवर्ड है, ठीक है, कहीं ये चीज़ें तो अफेक्ट नहीं हो गई ना, जो डेवलपर ने इसे फिक्स किया, कहीं उसके कारण इनमें तो कुछ अफेक्ट नहीं आ गया ना, ये तो एज एक्सपेक्टेड काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो मॉड्यूल को, बाकी के मॉड्यूल को चेक करना अदर देन द बग, जो हमें बग मिला था, उसे हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, समझ आया रिग्रेशन क्या होता है? सभी को समझ आया रिग्रेशन क्या होता है? ठीक है, आगे चलते हैं। टूल्स फॉर सिस्टम टेस्टिंग, इसे तो यार छोड़ ही दो, ये अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, चैलेंजेस इन सॉफ्टवेयर टेस्ट सिस्टम टेस्टिंग, कभी कभी इन्वायरमेंट सेटअप करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन, क्योंकि बिल्कुल प्रोडक्शन को कॉपी करना होता है हमें। ठीक है, तो कभी कभार ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन इश्यूज, बग्स इन इंटीग्रेट, ये हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन में भी डिस्कस करके आए हैं कि अगर किसी कोई ऐसा मॉड्यूल है, क्योंकि हम इसमें कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, अब इसमें अगर कोई भी ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बग है, सपोज करो हमें टेस्ट करना था लॉगिन करने के बाद फंड ट्रांसफर करने थे। ठीक है, फंड ट्रांसफर करने के बाद हमें बैलेंस अपडेट चेक करना था। ठीक है, अब तुम सपोज करो कि यार यहाँ फंड ट्रांसफर में कुछ दिक्कत आ गई, तो अब ये आगे का पूरा टेस्ट अटक गया ना। समझ आई ये चीज? समझ आई ये चीज? यस सर। तो इंटीग्रेशन sir. इशू भी तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सटेंसिव कवरेज। ठीक है, देखो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल को पूरी तरह से कवर करने में बहुत टाइम जा सकता है, तो दिस इज काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। अब ये एग्जांपल ना मैं समझाऊंगा नहीं, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अपने आप पढ़ लेना जब नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आगे चले। यस सर। Yes, ठीक sir. है, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें अपने आप से पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर मार्क भी कर रहा हूँ इंटरव्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी इंटरव्यू के लिए ही है, पढ़ लेना है यार प्लीज। ठीक है, तुम्हारे लिए लगाए गए हैं यहाँ पर यूएटी टेस्टिंग। ठीक है, यूएटी टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग जो होती है फाइनल फेज होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, जिस काम के लिए हमने एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, उस काम को ये पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड इज इट रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट और नॉट। ठीक है, यूएटी टेस्टिंग के बारे में हमने पहले भी एक बार पढ़ा है। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा टेस्टिंग ये वही वाला है। ठीक है, तो कभी कभी क्लाइंट करता है, कभी कभी एंड यूजर करता है, और कभी कभी बिजनेस टीम भी करती है। ठीक है, बट नॉट द टेस्टिंग टीम। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज पे ही फोकस रखते हैं। ठीक है, इसे हम बीटा टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बीटा टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीज समझ आई? Sir. ठीक है, अब यूएटी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो हम इंश्योर करते हैं कि बिजनेस जो नीड्स है हमारी पूरी हो रही हैं। ठीक है, और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हमारे मेट कर पा रहे हैं हम। उसके बाद मिनिमाइजेस डिप्लॉयमेंट रिस्क, हम इसे ना एक प्री चेक की तरह समझते हैं कि डिप्लॉयमेंट से पहले हमने एक बार सब कुछ दोबारा से टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क रहना बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री है। हालांकि 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा ना ही कोई डेवलपर कर सकता है और ना ही टेस्टर कर सकता है। ठीक है, तो बट कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, यूएटी टेस्टिंग हम कम कंडक्ट करते हैं जब सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट से थोड़ा टाइम पहले। क्लियर है? यूएटी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं यूएटी परफॉर्म कौन करता है? एंड यूजर्स, जिन्होंने एप्लीकेशन को डेली बेसिस पे यूज करना है, एंड यूजर्स। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल तुमने एक अटेंडेंस ट्रैकिंग एप्लीकेशन बनाई, तो वो कौन यूज करेगा? जो उसके एक्चुअल में यूजर्स हैं, उसका किसको यूज पड़ेगा? यूजुअली स्टूडेंट्स या टीचर को उसका यूज पड़ेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर कौन हुआ वो एंड यूजर, स्टूडेंट या टीचर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये चीजें, स्टूडेंट या टीचर यस होगा। सर। ठीक है, एंड यूजर। फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, बाकी तुम नोट्स में पढ़ लेना जो भी एग्जाम्पल है। कभी कभार जो हमारा क्लाइंट होता है वो करता है। ठीक है, जो हमारा क्लाइंट है बिजनेस स्टेक होल्डर है, क्लाइंट को हम बिजनेस भी बोल देते हैं, बिजनेस स्टेक होल्डर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। सर ठीक है, अब सबसे पहले यूएटी कंडक्ट कैसे होती है। यूएटी कंडक्ट होती है, सबसे पहले यूएटी में हम करते हैं प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग में जैसे कि एक पेरोल सिस्टम है, तो उसमें क्या क्या टेस्ट सिनेरियोज आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप जनरेट करना। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, हम ऐसी ऐसी प्लानिंग्स करते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें क्या क्या उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट केस डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो हम उसके बाद हम करते हैं टेस्ट केस की डिज़ाइनिंग। टेस्ट केस डिज़ाइनिंग के बाद हम एनवायरनमेंट का सेटअप करते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन करते हैं और उसके बाद हम फीडबैक और साइन ऑफ करते हैं। ठीक है, फीडबैक में अगर हमें लगेगा कि कुछ कि इम्प्रूव किया जा सकता है तो हम वो फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद फिर वो चीज़ें डेवलपमेंट में जाती हैं। ठीक है, तो फीडबैक फीडबैक जो होता है वो क्लाइंट की तरफ से आता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट परफॉर्म बाय टेस्टर्स, आई ऑलरेडी क्लियर दैट। ठीक है, तो अगर सब कुछ सेटिस्फैक्टरी है तो क्लाइंट गिव्स अ फाइनल साइन ऑफ और हम प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये समझ आया, प्रोसेस समझ आया सारा का सारा। ठीक है, डाउन द लाइन प्रोसेस समझ आ गया सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, कूल कूल। अब यूएटी टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, कंडक्टेड बाय इंटरनल यूजर्स। ठीक है, बीटा टेस्टिंग कंडक्टेड बाय एक्चुअल यूजर्स। ठीक है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स का एग्जांपल, ठीक है कल दूंगा कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का एग्जांपल अभी मुझे भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे सॉफ्टवेयर को लेके, ठीक है, उन्हें मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब देखो एक कंपनी, एक क्लाइंट जब एक कंपनी को प्रोजेक्ट देता है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ना सभी कंडीशंस मेंशन होती हैं। ठीक है, अब वो कंडीशंस पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। समझ आया, और ये भी क्लाइंट ही करता है। ठीक है, ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वैसे ये दोनों पॉइंट ज़्यादा लोग कोई पूछता नहीं है। अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो तुम्हें ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब जो ऑपरेशनल वर्कफ्लोज हैं, बैकअप्स हैं, मेंटेनेंस प्रोसेस हैं, उनकी टेस्टिंग करना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यस सर। ओके कूल। एग्जाम्पल्स ऑफ यूएटी, एग्जाम्पल ऑफ यूएटी यार जरा तुम खुद पढ़ना। ठीक है, अगर ना समझ आए तो प्लीज़ मुझसे अगली क्लास में आके पूछना। ठीक है, बट एक बार खुद पढ़ना, मुझे लगता है कि तुम्हें मैं समझाऊं उससे ज़्यादा तुम खुद पढ़ के समझ पाओगे। ठीक है, चैलेंजेस, अगर कभी इन रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर रह गई तो दिस इज़ अ बिग चैलेंज इन यूएटी। ठीक है, टाइट डेडलाइंस, देखियो बिल्कुल ना, ये तब होती है जब सॉफ्टवेयर का डिप्लॉय होने का टाइम होता है, तो बहुत टाइट डेडलाइंस होती है और हमें सारी की सारी टेस्टिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वापस करनी होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप्स, अगर कहीं कम्युनिकेशन गैप्स हो गए, ठीक है, डेवलपमेंट टेस्टिंग या बिजनेस टीम के अंदर, तो दिस कैन लीड टू इश्यूज। ठीक है, अब ये इंटरव्यू फ्रेंडली एग्जाम्पल है, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ये भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पढ़ लेना। जीयूआई टेस्टिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्ट करना, बेसिकली यूआई टेस्ट करना, जो हमारी लुक एंड फील होगी सॉफ्टवेयर की, उसे टेस्ट करना। ठीक है, इसे देखो यार, इसकी थ्योरी तुम खुद पढ़ोगे। ठीक है, मैं ना डायरेक्टली इसके स्क्रीनशॉट पे आता हूँ। ठीक है, अब सभी को एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है फेसबुक का, दिख रहा है। अब सबसे पहले तुम इसमें क्या टेस्ट करोगे, देखो
ये जो स्क्रीनशॉट होगा ना ये तुम्हें प्रोवाइड करेगी डिजाइन टीम, ठीक है। एक फिग्मा डॉक्यूमेंट होगा या फिर कैनवा डॉक्यूमेंट होगा, बट दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय डिजाइन टीम, ठीक है। दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय डिजाइन टीम, ओके। अब तुम इसमें GUI टेस्टिंग कैसे करोगे? तुम पहले चेक करोगे कि क्या हर कंपोनेंट अपनी अपनी जगह पर है। यहाँ पर फेसबुक लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट में, तो तुम चेक करोगे सॉफ्टवेयर में यहाँ पर फेसबुक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये लाइन लिखी हुई है, तुम चेक करोगे ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। तुम चेक करोगे इस लाइन का स्टाइल और फॉन्ट सेम है या नहीं है, ठीक है। समझ आई इतनी चीज? अब तुम चेक करोगे ये फॉर्म वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। फिर तुम चेक करोगे फॉर्म के अंदर ये फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर तुम चेक करोगे कि फील्ड्स के अंदर ये प्लेस होल्डर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर तुम चेक करोगे यहाँ पे ये बटन प्रेजेंट है या नहीं है। फिर तुम चेक करोगे इस बटन का टेक्स्ट यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। फिर तुम चेक करोगे ये फॉरगेट पासवर्ड का बटन एज इट इज यहाँ पर है या नहीं है। ऑल्सो तुम ये क्योंकि ये बटन है, तुम इसे प्रेस करके भी चेक करोगे, इज इट बिहेविंग लाइक अ बटन, इज इट बिहेविंग लाइक अ बटन, क्या ये बटन की तरह दिखता है और बटन की तरह बिहेव करता है। सेम फॉर द फील्ड्स, तुम फील्ड्स को चेक करोगे क्या ये फील्ड्स हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली द लुक, डज इट ऑल्सो फील्स लाइक द फील्ड। तुम ये चेक करोगे कि ये फील्ड है या नहीं है, ठीक है। फिर तुम ये चेक करोगे कि ये क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन सही है या नहीं है। सेम चीजें, फिर ये क्रिएट अ पेज का लिंक चेक करोगे। समझ आया GUI टेस्टिंग क्या होती है? बेसिकली तुम्हें पूरा का पूरा जो ग्राफिकल इंटरफेस है एप्लीकेशन का, तुम वो चेक करोगे GUI टेस्टिंग के अंदर। समझ आई ये पूरी चीजें? यस सर। सभी को समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब क्या क्या एस्पेक्ट चेक करते हैं? विजुअल डिजाइन, डिजाइन के साथ हर चीज की फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल कोई बटन है, उस बटन की फंक्शनैलिटी एज इट इज है या नहीं है। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी क्या होती है मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी स्क्रीन अपने आप एडजस्ट हो रही है, नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक को तुम मोबाइल में खोलोगे तो उसका इंटरफेस कुछ और तरह से दिखेगा, कंप्यूटर में खोलोगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। मतलब सपोज करो कोई बंदा कलर ब्लाइंड है, तो इज ही कैपेबल टू, जो कलर्स हैं वो क्या वो बंदा उन कलर्स को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक करोगे आर स्क्रीन रीडर सपोर्टेड, ठीक है। समझ आया? सभी को ये चीजें समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके ओके। अब ना ये चीजें ना जरा अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सब सेम है, हर टेस्टिंग का प्रोसेस सेम ही रहता है। टेस्ट केस प्रिपेयर करना, एनवायरनमेंट सेटअप, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, रिपोर्ट डिफेक्ट्स, ये हर जगह पे सेम रहता है। रीटेस्ट एंड क्लोज, ये सब सेम रहता है। टेक्निक्स, टेस्टिंग स्क्रीन्स, ठीक है। स्क्रीन के बारे में कैसे टेस्ट करोगे, अलग अलग स्क्रीन्स पे अलग अलग साइज में वो कहीं कुछ डिस्ट UI खराब तो नहीं हो रहा, ये चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। फील्ड वैलिडेशन, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वो फील्ड क्या सिर्फ फील्ड की तरह दिखती है या फील भी करती है फील्ड की तरह, ठीक है। तो आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, ये भी मैंने बता दिया। कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल तुम अपने आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं 2-3, उसे जरा पढ़ लेना, ठीक है। आज के किसी भी टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? इज एनीवन हैविंग एनी इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन टुडेज टॉपिक?